अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्रमर रूल कि क्रमर रूल क्या है और क्रमर रूल की मदद से हम एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारे पास क्रमर रूल्स ऐसा रूल है कि जब हमें एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाए तो उन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस लिखेंगे और उन मैट्रिसेस पर क्रमर रूल को अप्लाई करके उन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस by इज इक्वल टू m, cx प्लस dy इज इक्वल टू n। ये हमारे पास दो इक्वेशन है और दोनों जो है लीनियर इक्वेशन है, तो इसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम बाय मैट्रिसेस एक रूल से सॉल्व करते हैं, तो उनको हम क्रमर रूल कहलाते हैं। हमारे पास हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को पहले हम मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में हम इसको इस तरह लिखेंगे, जो वेरिएबल की कोएफिशिएंट है उनका मैट्रिक्स लिखेंगे और जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनका मैट्रिक्स लिखेंगे और जो हमारे पास कांस्टेंट है उनका एक मैट्रिक्स लिखेंगे। तो हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखा। अब हम इस मैट्रिसेस को नाम देते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इनको हम मैट्रिक्स एक्स देते हैं और इनको हम मैट्रिक्स बी देते हैं। अब इनकी बात हम इस तरह इस पर क्रमर रूल को अप्लाई करेंगे। तो क्रमर रूल हम किस तरह इस पर अप्लाई करेंगे, इस मैट्रिसेस पर। तो अगर आप इनको देखें तो ये जो कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स है, हम पहले इनका डिटरमिनेंट लेंगे। तो हमारे पास ए डिटरमिनेंट आ जाएगा। हम डायरेक्ट डिटरमिनेंट लेते हैं। आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, उनमें डिटरमिनेंट है कि डिटरमिनेंट हम किस तरह लेते हैं, ए बी सी डी। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इनका हम डिटरमिनेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ए डी माइनस और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बी सी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए डिटरमिनेंट आ गया। ये हमारे पास क्या है, ए डिटरमिनेंट है। अब हम इस पर क्रमर रूल को अप्लाई करते हैं। तो क्रमर रूल हम आपको एक आसान मेथड दिखाते हैं और उनसे आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि क्रमर रूल को हम किस तरह अप्लाई करेंगे। तो आप इस तरह करें कि हम जब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पर क्रमर रूल अप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। तो इनकी सॉल्यूशन क्या है, यानी x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम डायरेक्ट x और y की वैल्यू को लिखेंगे। तो x और y की वैल्यू क्या होगी, x का वैल्यू होगा ax डिटरमिनेंट डिवाइड बाय a डिटरमिनेंट और y का वैल्यू क्या होगा, y इज इक्वल टू ay डिटरमिनेंट डिवाइड बाय a डिटरमिनेंट। तो ये बहुत आसान है। हम इस दो वैल्यूज को फाइंड करके इधर रखेंगे और x की वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और इसमें भी ay का वैल्यू को फाइंड करेंगे और a डिटरमिनेंट को फाइंड करके इधर रखकर y की वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ax और ay को किस तरह फाइंड करेंगे, और ये इसका भी याद करना बहुत आसान है। x के साथ ax डिटरमिनेंट डिवाइड बाय a डिटरमिनेंट और y के साथ ay डिटरमिनेंट डिवाइड बाय a डिटरमिनेंट। तो इनका याद करना भी कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि x के साथ ax है और y के साथ ay है। तो इसी तरह हम इन दो x और y के लिए ax और ay को फाइंड करेंगे। तो ax और ay को किस तरह फाइंड करेंगे, तो हमारे पास a जो मैट्रिक्स है ये पहले से मौजूद है। तो हम ax को किस तरह फाइंड करेंगे, ax को, तो ax को इस तरह फाइंड करेंगे, जो हमारे पास x का जो वेरिएबल x जो वेरिएबल है उनका जो कोएफिशिएंट है a और c, इनको हम रिप्लेस करेंगे mn पर, मैट्रिक्स b पर रिप्लेस करेंगे और bd अपनी जगह पर रखेंगे। तो ये हमारे पास ये जो a मैट्रिक्स है ये ax मैट्रिक्स को चेंज होगा। तो अब a और c की जगह हम mn रखकर ax मैट्रिक्स लिखेंगे। तो a और c की जगह क्या, mn और bd अपनी जगह पर b
डी। तो ये हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स आ गया। अब हम ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं। ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें एम डी माइनस बी एन। ये हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमें ए वाई डिटरमिनेंट चाहिए, तो पहले ए वाई मैट्रिक्स को फाइंड करना है, इनके बाद इनका डिटरमिनेंट लेंगे। तो ए वाई मैट्रिक्स को बी ए मैट्रिक्स से फाइंड करना है, और इसको किस तरह फाइंड करेंगे? जो वाई है, वाई की जो कोएफिशिएंट है, इनको रिप्लेस करेंगे एम एन से, यानी बी मैट्रिक्स से। तो ये हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है, ये ए वाई मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ए वाई मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए सी अपनी जगह पर, और जो y की कोएफिशिएंट है उनको चेंज करके mn लिखेंगे। तो ये हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स आ गया। अब हम इस ए वाई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट है, ए वाई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ए एन माइनस सी एम, या एम सी भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये हमारे पास ए वाई डिटरमिनेंट्स आ गया। अब हम इन दो वैल्यूज को उठाकर, और इन ए डिटरमिनेंट की वैल्यू को उठाकर इधर और इधर फुट करके एक्स और वाई को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास ए एक्स डिटरमिनेंट क्या है? ए एक्स डिटरमिनेंट एम डी माइनस बी एन, एम डी माइनस बी एन। ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास ए एक्स डिटरमिनेंट आ गया, डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट क्या है? ए डिटरमिनेंट हमारे पास ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी, ये हमारे पास आ गया। तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया? एम डी माइनस बी एन डिवाइड बाय ए डी माइनस बी सी। ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास x आ गया। तो x को हमने आसानी से फाइंड किया। अब हम y को फाइंड करते हैं। तो y की जगह, ए y की जगह हम क्या लिखेंगे? ए y डिटरमिनेंट की जगह ए एन माइनस सी एम, ए एन माइनस सी एम, और ए डिटरमिनेंट की जगह क्या लिखेंगे? ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी। अब हम y को आसानी से ऐड कर सकते हैं, यानी ए एन माइनस सी एम डिवाइड बाय ए डी माइनस बी सी। तो ये हमारे पास y मैट्रिक्स y आ गया। तो इसी तरह ये दो जो वैल्यू है, ये हमारे पास इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन है, और हमने क्रमर रूल्स को अप्लाई करके इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन को फाइंड किया। तो आप आसानी से किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन बाय क्रमर रूल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इस मेथड को फॉलो करके आप किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह ये हमारे पास जनरल मेथड है। अब हम इस पर एक एग्जांपल करते हैं। तो उन एग्जांपल को आपको ये मेथड अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि हम इस पर एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की रूट्स या उनकी सॉल्यूशन को किस तरह फाइंड करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं बाय क्रमर रूल। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग क्रमर रूल। ये तो हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम क्रमर रूल को यूज करके इनकी सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस में लिखेंगे। तो मैट्रिसेस में इन जो वेरिएबल है, इनकी कोएफिशिएंट का एक मैट्रिक्स लिखेंगे। 1, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका -2, 3 और इसका 1। तो ये हमारे पास कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स आ गया। जो हमारे पास एक वेरिएबल का मैट्रिक्स लिखेंगे, और इनको ये कांस्टेंट वाले मैट्रिक्स लिखेंगे। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में हमने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को लिखा। तो ये हमारे पास A है, इसको हम x लेते हैं और इसको हम B नाम देते हैं। ये मैट्रिक्स A है, ये x मैट्रिक्स है, और ये B मैट्रिक्स है। अब हम इस A मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट हम लेंगे। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा? A determinant is equal to 1 minus 2 3 1। तो इसका डिटरमिनेंट हम लेते हैं
तो इनको मल्टीप्लाई करके 1 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 6 और इनसे 7। तो ये हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ये जो कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स है ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है। तो हम इस सिस्टम अपनी इक्वेशन की सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास ए डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ गया, ए डिटरमिनेंट हमारे पास 7 आ गया। अब इस वैल्यू को फिर हम यूज करेंगे। अब हमारे पास जो क्रमर रूल है, तो क्रमर रूल के लिए है, क्रमर रूल की मदद से हम x और y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो हम डायरेक्ट x और y की वैल्यू को लिखते हैं। x की वैल्यू हमारे पास है ax डिटरमिनेंट डिवाइड बाय a डिटरमिनेंट, ये हमारे पास x का वैल्यू है। और y का वैल्यू हमारे पास है ay डिटरमिनेंट डिवाइड बाय a डिटरमिनेंट। क्रमर रूल की मदद से हम इन दो वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो इन दो वैल्यूज के लिए हमारे पास ax डिटरमिनेंट की जरूरत है और a डिटरमिनेंट की, और इस y के लिए हमारे पास ay डिटरमिनेंट और a डिटरमिनेंट की जरूरत है। तो हम इस ax और ay को, a डिटरमिनेंट तो इसमें भी है और इसमें है, उसको हमने फाइंड किया है। अब हम ax डिटरमिनेंट और ay डिटरमिनेंट, तो पहले हम ax मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे, उनकी बाद उनका डिटरमिनेंट लेंगे, और हम ay मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे और उनका डिटरमिनेंट लेंगे। तो ax और ay को किस तरह हम लेते हैं, उनको हम किस तरह फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास a मैट्रिक्स है। जब इस a मैट्रिक्स में हमारे पास जो x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट 1 और x का कोएफिशिएंट 3, तो इनको हम रिप्लेस करके मैट्रिक्स B पर, तो इस की वजह से हमारे पास ax मैट्रिक्स आ जाएगा। ये ले ax मैट्रिक्स हम किस तरह लिखेंगे, जो हमारे पास x का जो कोएफिशिएंट है इनको हम रिप्लेस करेंगे इस B मैट्रिक्स से। तो 1 की जगह 1 और जो 3 की जगह हम क्या लिखेंगे 10, और बाकी -2 और 1 अपनी जगह, -2 और 1 अपनी जगह। तो ये हमारे पास ax मैट्रिक्स आ गया। अब हम ax मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेते हैं। तो ax मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, 2 10 1, हमारे पास मैट्रिक्स। तो ax मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आ गया हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 1 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 20, तो इनसे 21, तो हमारे पास ax डिटरमिनेंट क्या आ गया 21, हमारे पास क्या आ गया 21। इसको हम यूज करेंगे। फिर अब हम ay मैट्रिक्स को फाइंड करते हैं कि ay मैट्रिक्स हमारे पास क्या है। तो ay मैट्रिक्स को हम किस तरह फाइंड करेंगे, इस a मैट्रिक्स में जो y की कोएफिशिएंट है उनको हम इस b मैट्रिक्स से रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ay मैट्रिक्स आ जाएगा। हम इधर करते हैं, इनको मिटाते हैं। हमारे पास ay मैट्रिक्स क्या है, ay मैट्रिक्स को हम किस तरह लिखेंगे, जो हमारे पास y के कोएफिशिएंट है इनको हम रिप्लेस करेंगे इस b मैट्रिक्स से, और ये 1 और 3 अपनी जगह पर लिखेंगे, और इनको हम रिप्लेस करेंगे 1 और 10 से, 1 और 10 से। तो ये हमारे पास क्या आ गया ay मैट्रिक्स। अब ay मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट लेते हैं। तो इनका डिटरमिनेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 10 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे 7, तो ay डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ गया 7 आ गया। तो इन दो वैल्यू को उठाकर इधर रखेंगे और इधर रखेंगे, तो हमारे पास x और y की वैल्यू को आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास ax डिटरमिनेंट क्या है 21, क्या है 21, और a डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है 7। तो इनसे क्या आते हैं, 21 को 7 से डिवाइड करें तो 3 आ जाता है। तो इसी तरह x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 3, x का वैल्यू हमने फाइंड किया। अब हम y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो ay डिटरमिनेंट हमारे पास किसका इक्वल है, ay डिटरमिनेंट हमारे पास 7 है, तो इनकी जगह हम 7 लिखेंगे, और a डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है 7, तो 7 को 7 से डिवाइड करके 1, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 1।
तो हमने x और y की वैल्यू को बाय क्रमर रूल की मदद से हमने उनको फाइंड किया, और ये x और y की जो वैल्यू है ये इस सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन की क्या है, सोल्यूशन है। थैंक यू।